नमस्कार आप सभी को। मैं पुष्पा शर्मा एक बार फिर से आप मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सच के साथ। दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है, भाजपा प्रदेश नेता है अमित बिंदल जी। कैमरामैन से कहूँगी कैमरा घुमा के आपको दिखाया जाए। अमित जी के पास आज हमारी टीम मौजूद है और करते हैं उनसे सोनीपत के विकास की बात, जनता के विकास की बात, जनता के मुद्दे की बात, जनता के साथ। तो लगातार मेरे साथ लाइव बने रहे और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें क्योंकि बात है आपके विकास की। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल के सभी दर्शकों का। जी सर, बात करें जैसे आप भाजपा सरकार से हैं तो क्या कुछ आगे रहने वाला है 2024 आने वाला का, क्या कुछ तैयारियां जो है आप लोगों की चल रही है, क्या कुछ गाइडलाइन जो है आप लेकर चल रहे हैं? देखिए, भाजपा जब चुनाव ख़त्म होते हैं उसके दूसरे दिन से ही चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है। और रही बात विज़न की, हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर है। आम जन की लाभ की जो नीतियाँ हैं हम उन पर काम करते हैं और मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का हम काम करते हैं। जी सर, बात की आपने नीतियों की, आदरणीय मोदी जी की अगर हम बात करें नीतियों में कोई कमियां नहीं है। मतलब नीतियां उनकी मतलब एक नंबर की नीतियां होती है, हमेशा जनता के हित में होती है। लेकिन सिस्टम जो ऊपर से नीचे की तरफ सिस्टम जो आ रहा है, क्या वो नीतियाँ लागू नहीं हो पाती? क्या सिस्टम में खराबी है या विपक्ष बैठा हुआ इसलिए कार्य नहीं हो पा रहे? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक बात मैडम नीतियों की है, नीतियाँ बिल्कुल मोदी जी ने आम जन के लाभ के लिए बना रखी हैं और आम जन आज उसके लिए फ़ायदा भी उठा रहा है। आपके सामने बता दूं, 5 लाख तक का जो आयुष्मान कार्ड आम जन को बना के दिया है वो सब आम जन के लाभ के लिए बना के दिया है। जी सर, लेकिन अगर सुविधाओं की बात, जैसे मैंने पहले आपको बोला, जो सुविधाओं के पात्र है उनको तो मिल नहीं पाती सुविधाएं, जो पात्र नहीं है उनको सुविधाएं मिल जाती हैं। जो गरीब बंदे हैं उनकी इनकम इतनी ज़्यादा दिखा दी गई है। तो इन त्रुटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी कानून बनता है, कोई भी सिस्टम बनता है, क्योंकि ये पोर्टल ऑनलाइन है जी। किसी भी प्लेटफॉर्म को हम जब बनाते हैं, कोई कानून लेकर के आते हैं, उसमें त्रुटियाँ जायज़ हैं। उसके लिए अमित बिंदल खुद गाँव जा कर के आज करीबन मैं 150 गाँव के अंदर कैंप लगा चुका हूँ और हमारी कोशिश रहती है कि किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई फैमिली इनकम में ज़्यादा लग गई, उसमें लिख दी गई है, उसको हम त्रुटि को ठीक करते हैं। और रही बात सही और गलत की, तो मैं कहना चाहूँगा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। भाजपा सकारात्मक सोच में विश्वास रखती है और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है आम जन के साथ। सर, बात करते हैं बेरोज़गारी की। बेरोज़गारी चरम पे है। फ़ौज की नौकरी एकमात्र बच्चों का सहारा होती थी, उसको भी घटाकर कम कर दिया गया है। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लगातार कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बेरोज़गारी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या काम ही नहीं है? सरकार ने उद्योग धंधे बंद कर दिए हैं, मतलब युवा परेशान है, क्या करे? प्राइवेट नौकरी रही नहीं, एक नौकरी के लिए कम से कम 20-20 कैंडिडेट आते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, भाजपा एक मात्र ऐसी सरकार है जिसने अपने लगभग पिछले 9 सालों के अंतराल में एक गरीब का बच्चा भी IAS ऑफिसर बन सका। ये भाजपा सरकार की देन है। और अगर मैं बात करूं पिछले 9 साल से पहले की, आपकी जेब में पैसे हों या सिफारिश हो तब लोग लगते थे। ये भाजपा के 9 साल हैं। इन 9 सालों की ही देन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की ही देन है ये कि आज एक गरीब का बच्चा भी अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है और सरकारी नौकरी पा सकता है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। जी सर, बात करें जैसे पक्ष और विपक्ष की बात अभी आपने छेड़ी। विपक्ष की अगर हम बात करें तो हमारे आदरणीय विधायक जी सुरेंद्र पवार जी, हमारे मेयर निखिल मदान जी लगातार धरने प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं और ये जुमला होता है इनका कि निगम के अधिकारी हमारी सुनते ही नहीं है, क्या करें? देखिए, जब कोई भी जनप्रतिनिधि चुनकर के सरकार में आता है और चुनाव के वक्त में जब आम जन से वो वोट मांगता है, ये तब ये वो बातें तो नहीं बोलता कि अगर मैं विपक्ष में हुआ तो काम नहीं कर पाऊँगा। आम जन ने उस जनप्रतिनिधि को चुनकर के विधानसभा भेजा, बनाकर जिता करके मेयर की कुर्सी पर उठाया। इसमें आम जन की कोई गलती तो नहीं है ना, लेकिन उसके लिए उनका आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, बोलना पड़ेगा उसके लिए। विधानसभा में
आप अभी विधानसभा क्षेत्र के लिए बोलोगे ही नहीं समस्याएं क्या हैं, तो समाधान कहाँ से होगा। जी निखिल मदान जी, जब मेयर बने लोगों ने इनको चुना तो मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, तो सर मेयर जी का कहना था कि मैंने पूछा सर प्राथमिकता क्या रहने वाली है, तो सर ने मुझे बोला मैम प्राथमिकता, वो वीडियो पड़ी है मेरे पास अभी भी जी, कि प्राथमिकता रहने वाली है जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो गड्ढे हैं, जो सीवर हैं, जो पानी की प्रॉब्लम है, गंदे पानी की समस्या है, जो लोगों के जो ये कागजी जो त्रुटियां होती हैं इनको पूरी करेंगे। लेकिन आज तक अगर हम सोनीपत में कार्यकाल पूरा होने को है, आज भी ITI चौक से लेकर सोनीपत की कोई भी सड़क देखेंगे वो गड्ढे ही नहीं ख़त्म हुए हैं। आज तक लोग बार बार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और फिर उनका एक ही जवाब होता है कि हम विपक्ष में हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है, हम क्या करें। फिर वही बात आती है। मैडम बड़ी तकलीफ़ होती है ये मेरे को बोलते हुए कि सोनीपत मेरी कर्म भूमि भी है और सोनीपत मेरी जन्मभूमि भी है। जब से मैंने होश संभाले ये दुर्भाग्य रहा सोनीपत का कि आज तक कोई भी विकास कार्य यहाँ नहीं हो पाया। और ये मेरे मन में भी एक टीस है, आम जन का प्यार मिलेगा तो आने वाले भविष्य के अंदर, क्योंकि भूतकाल की बातें करके मैं जनता का समय ख़राब नहीं करूँगा, भविष्य की बात करेंगे, अच्छे काम के लिए बात करेंगे, तो आने वाला समय आपके हाथ में है। आपका बेटा, आपका भाई अमित बिंदल आज लोकसभा के लिए खड़ा है आपके सामने, ये अब आपके हाथ में है, भविष्य आपके हाथ में है, विकास आपके हाथ में है। और अमित बिंदल ये ठोक के कहता है, डंके की चोट पे कहता है, आप बनाओ, आप काम करवाओ। जी एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने अभी बोला कि भाई वोट मांगने जाते तब तो ये कहते नहीं है, तो क्या पब्लिक को पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रखकर ही वोट देनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से मैं विधायक जी और मेयर जी कहते हैं कि भाई हमारी चलती नहीं, तो मेरा मानना तो यही है कि पब्लिक को चुनना भी BJP पार्टी चाहिए था। बिल्कुल ये बात गलत है कि जब पब्लिक वोट देती है किसी पक्ष को दे या विपक्ष को दे, क्योंकि पब्लिक जब वोट देती है वो देती है जनप्रतिनिधि को। जी जहाँ तक आम जन पहुँच सकता है वो उसको वोट देती है। लेकिन वो जनप्रतिनिधि बाद में ये कहे कि मैं पक्ष में नहीं हूँ, विपक्ष में क्या हूँ, ये सरासर गलत है। लेकिन अगर जनता है, जनता जनार्दन है, जनता बना सकती है तो जनता गिरा भी सकती है। जी बिल्कुल। जी देखिए दोस्तों, कार्यकाल तो कुछ सालों के लिए होता है और अपना विश्वास बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचानती है। पुराना गाना है, याद होगा ज़रूर आपको। सर जैसे कि मान लो आप सत्ता में आते हैं, पब्लिक का प्यार जो है आपको मिलता है, तो जो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को धरना प्रदर्शन ना करना पड़े, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोज़गारी का, क्या कुछ मतलब रहने वाला है? देखिए मैंने कहा ना, भारत सरकार की और मोदी जी की नीतियाँ आम जन के लाभ के लिए हैं। जी कभी कभी सब समस्याएं आती हैं, नेता बहुत सारे हैं, नीतियाँ भी बहुत सारी हैं, कमी होती है कहीं ना कहीं नीयत की आ जाती है कभी जी कुछ नेताओं की। जी मैं तो आम जन को और सोनीपत, पूरी सोनीपत क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र की जनता को ये वादा करता हूँ, मात्र 4 से 5 महीने रह गए हैं और ये आने वाला भविष्य आपके हाथ में है। आप तय करोगे आने वाले भविष्य क्या होगा, और भविष्य में वो भूतकाल की बातें नहीं दोहराई जाएगी। मैं वादा करता हूँ आपसे, आप बनाएंगे और आप ही अपने लोगों से अपने बेटे और अपने भाई को जिता करके लोकसभा में भेजें और काम करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित जी ने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है कि आप हमें जिताएं, हमें अपना सहयोग दें, हमारा साथ दें, तो वो कार्य करके दिखाएंगे। वो झूठे वादे करने में विश्वास नहीं करते हैं, उनका कहना है कि मैं कार्य करने में विश्वास रखता हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट लगातार मैं आपको दिखाती रहूँगी, हर एक चीज़ मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी, क्योंकि 2024 आने वाला है। फैसला अब आपके हाथ में है, आपका विकास या आपका विनाश। जय हिंद, जय हरियाणा।